थाना अंतर्गत एक विवाद के क्रम में एक युवक को उठाकर जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, उनके परिजनों द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और जो कड़ा इत्यादि पहने थे उसके आधार पर उनके परिजनों ने उनकी शिनाख्त करते हुए उनका शव होना बताया है। बिहार की राजधानी पटना, जहां हर सड़क पर पुलिस का पहरा होने का दावा किया जाता है, लेकिन इसी राजधानी से एक युवक बंटी यादव का सरेआम अपहरण होता है। सीसीटीवी में गुंडे दिखाई देते हैं, परिवार पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता है, सड़कें जाम होती है, नेता पहुंचते हैं और आखिर में 5 दिन बाद मिलता क्या है? तो बंटी यादव का शव। राजधानी पटना से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। जिस बंटी यादव को जिंदा वापस लाने के लिए मां बाप मंदिरों में माथा टेक रहे थे, जिस बेटे की बहन हर दिन पुलिस के आगे गुहार लगा रही थी, उसी बंटी यादव की लाश ऐसी हालत में मिली है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। 11 जुलाई को मोकामा बख्तियारपुर नेशनल हाईवे के किनारे एक खेत से स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि खेत में शव पड़ा है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां का मंजर देख उनका दिल दहल जाता है। शव पूरी तरीके से सड़ा हुआ था, चेहरा इतना बेरहमी से कुचला गया था कि पहचानना मुश्किल था। आंखें, नाक सब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त थे। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। दाहिने हाथ का मांस तक गायब था। आखिरकार हाथ के पहने कड़े से परिवार ने पहचान की और पुष्टि हुई कि यह बंटी यादव ही है। अब सुनिए इस पूरी वारदात की शुरुआत कहां से हुई। 6 जुलाई की रात बंटी यादव पटना जंक्शन के महावीर मंदिर के सामने दही खरीदने गए थे। तभी 7 से 8 युवक वहां पहुंचते हैं। पहले उनके साथ मारपीट की जाती है, फिर जबरन उठाकर ऑटो में बैठा लिया जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। बाद में उसे भूतनाथ रोड के पास दूसरी गाड़ी में बैठाया जाता है और फिर उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। अगले दिन से पूरा परिवार सड़क पर उतर जाता है। कोतवाली थाना में हंगामा होता है, सड़क जाम होती है, आगजनी होती है। इलाके के लोग पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हैं। यहां तक कि बंटी यादव की बहन ये कहती है कि उसका भाई इलाके में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का विरोध करता था और इसी वजह से उसे रास्ते से हटाया गया। मामला इतना बड़ा हुआ कि जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भी परिवार से मिलने पहुंचे और चेतावनी दी कि अगर बंटी यादव जल्द ही नहीं मिले तो वह भी आंदोलन में शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद 5 दिन तक पुलिस बंटी यादव को जिंदा ढूंढ नहीं सकी। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब सीसीटीवी में आरोपी साफ दिखाई दे रहे थे तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिस दूसरी गाड़ी में बंटी यादव को ले जाया गया उसका अब तक पता क्यों नहीं चला है? जिस रवि शुरबीसी पर धमकी देने का आरोप लगा था वह अब तक फरार क्यों है? क्या अपराधियों ने अपहरण के कुछ ही घंटे बाद बंटी यादव की हत्या कर दी थी? और अगर हां तो पुलिस आखिर 5 दिनों तक क्या कर रही थी? पुलिस का दावा यह है कि 70 से 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। एसआईटी का गठन किया गया। ऑटो चालक रवि उर्फ चंदू को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि बंटी को ले जाने के लिए उसे 10,000 रुपए मिले थे। बजरंगी और रोहित नाम के 2 लोगों से पूछताछ चल रही है। एसडीपीओ रामकृष्ण का यह कहना है कि शव करीब 5 दिन पुराना है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो बाकी के खुलासे हो सकते हैं। पुलिस का दावा यह भी है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बंटी यादव अब कभी वापस तो आएगा नहीं।
आपको बता दें कि बंटी यादव का जहां शव मिला है वह बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला थाना क्षेत्र में मिला है और बाढ़ जो इलाका है वह अनंत सिंह का इलाका कहा जाता है। ऐसे में अतमल गोला थाना क्षेत्र के पास जो बंटी यादव का शव है उस शव के मिलने के बाद पूरे बिहार में सनसनी मच गई है। एक परिवार का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, एक माँ की पूरी दुनिया उजड़ गई और बिहार के सामने फिर वही सवाल आकर खड़ा हो गया कि क्या राजधानी पटना अब सुरक्षित नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी कितनी जल्दी सुलझाती है और क्या वाकई बंटी यादव के हत्यारों को कानून सजा दिला पाता है या फिर यह भी मामला बाकी मामलों की तरह सुर्खियां बनकर रह जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें राय भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। 22 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री